नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फलौदी जिले की पंचायत समिति घंटियाली की ग्राम पंचायत रोहिणा में विकास की बयार और प्रशासनिक सक्रियता को लेकर न्यूज 21 की टीम ने सरपंच प्रतिनिधि सुंदरलाल शर्मा से खास बातचीत की। सरपंच सुमन शर्मा के कार्यकाल में हुए बदलावों पर चर्चा करते हुए उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। सरपंच प्रतिनिधि शर्मा ने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा को बढ़ावा देना रही है, ताकि गाँव की आने वाली पीढ़ी सशक्त हो सके और इसके साथ ही ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत रिकॉर्ड संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर पलायन में कमी आई है। वहीं सुंदरलाल शर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि जनता ने मेरी पुत्रवधू सुमन शर्मा को इस पद के योग्य समझा। इसके लिए मैं पूरे गांव का ऋणी हूं। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि रोहिणा का सर्वांगीण विकास करना है। न्यूज 21 के लिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत रोहिणा की जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती सुमन शर्मा और उनके जो प्रतिनिधि उनके ससुर है सुंदरलाल जी शर्मा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब सुंदरलाल जी शर्मा से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। तो सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आज आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? बस पिछले 5.5 साल से। जी। तो इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े या अचानक आपका कैसे मूड बना? जी नहीं, कभी नहीं चुनाव लड़ा। जनता का आदेश हुआ, बोले चुनाव लड़ना है आपको सरपंच का, तो चुनाव लड़ा और बिल्कुल बम्पर जीत की। वेरी गुड। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड फैमिली से हैं, और जैसे बात करेंगे शिक्षा की, तो शिक्षा आज सर्वप्रथम शिक्षा ही है जीवन में, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहे हैं ग्राम पंचायत रोहिणा में? शिक्षा के प्रति हमारा गांव सीमावर्ती गांव है, पहले से भी पिछड़ा हुआ था। बिल्कुल। मेरे कार्यकाल में मैंने स्कूल जो छोटी थी वो बार कर्मोन्नत कराई, नई स्कूल बनाई, उसमें 15 हॉल भी बनवाए। वेरी गुड। और स्टाफ भी वहाँ पूरा है अब। बिल्कुल। और जो डाणिया में स्कूल है, 7 स्कूल और भी है। बिल्कुल। उन्होंने को भी जागरूक किया कि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है अपनी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और टीचरों को और ग्रामीणों को और बच्चों के माता पिता को भी मैंने यही कहा है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, ज्यादा शिक्षा से जोड़ो। बिल्कुल। मेरे कार्यकाल में हमारे गांव से कम 5-7 नौकर भी लगे हैं। वेरी गुड। उस बात की भी मुझे खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच, बहुत ही अच्छा कि शिक्षा के ऊपर आपने बहुत अच्छा फोकस किया है। जैसे अभी बताया सरपंच साहब ने कि जो रोहिणा ग्राम पंचायत है उसके अंदर से अभी युवा जो है वो जॉब भी लगे हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी एम्प्लॉय बने हैं। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी इनको उसके लिए बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है कि मेरी ग्राम पंचायत का कहीं न कहीं नाम रोशन किया उन्होंने। तो जैसे सरपंच साहब, बात करेंगे अपन नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। बिल्कुल। नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला? नरेगा के अंदर हमारे पिछले कार्यकाल में सबसे बेहतरीन रोजगार दिया हमने। बिल्कुल। नरेगा से हमसे 250 तो टांके बनवाए। बिल्कुल। 250 टांके बनाए ग्राम। बिल्कुल, निजी टांके। जो लोग रानिया में निवास करते हैं, पानी की समस्या है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा मेरा टांकों पे फोकस था। वेरी गुड। उसके बाद नाडी है, तालाब है और गिरवद रोड है। बिल्कुल। और अच्छा मतलब रोजगार दिया लोगों को पिछले 5 साल से। तो सरपंच साहब, जैसे हमने और भी आपके जो गांव के जो लोग हैं और जनता है उनसे कहीं फीडबैक लिया है कि यहाँ जो आज बात करें तो पेयजल की बहुत बड़ी यानी कि दुविधा है और बहुत बड़ा संकट है, तो इसके बारे में बताएंगे? पेयजल की भयंकर समस्या थी हमारे। जी। सीमावर्ती गांव था, ट्यूबवेलों की समस्या थी। बिल्कुल। पिछले 5 साल से यहाँ हमारे यहाँ 8 ट्यूबवेल हैं सरकारी। बिल्कुल। और 2 ट्यूबवेल मैंने नई भी करवाई है। बिल्कुल। पानी खारा है मगर पानी की कोई कमी नहीं। पिछले 5 सालों से सभी ट्यूबवेल संचारू है। बिल्कुल। और केंद्र सरकार योजना है घर घर जल जीवन मिशन की। बिल्कुल। तो उसके लिए भी मैंने 4 जगह जमीन उपलब्ध करा दी है। बिल्कुल। पीएचडी को, और उसके माध्यम से वो टंकियां बनने की तैयारी में बस। बिल्कुल। मार्च उतरते ही काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे मतलब यही तमन्ना है कि जल्दी से जल्दी लोगों के घरों तक पानी पहुंचे, नल का पानी पहुंचे। बिल्कुल। और हर समय मैं उसका प्रयास करता रहूंगा। बिल्कुल। सर, मतलब जैसे
अभी आज इस कार्यकाल के अंदर, क्योंकि बात करें इस कार्यकाल की तो लगभग आपका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार। जो आपके काम की और विकास की जो रफ्तार देख रहे हैं, तो क्या एक यूं अनुमान लगा सकते हैं, यूं सोच सकते हैं कि भी आगे भी भविष्य में आप बिल्कुल राजनीति में चलेंगे, और जनता अगर आपको मौका देती है, नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के बहुत जल्द, तो क्या आपका क्या मानस रहेगा अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है? बिल्कुल, जनता का आदेश होगा तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ, बिल्कुल और जनता के लिए हर समय तैयार रहता हूँ मैं। जी, जब भी किसी ने रात को भी अगर जनता ने फोन कर दिया, और जनप्रतिनिधि का फर्ज ये होता है कि जनता की सेवा, बिल्कुल 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 सबसे पहला प्रतिनिधि का निवेदन यही है कि मतलब जनता से जुड़ाव, बिल्कुल और जनता की भावना से कोई गलत खिलवाड़ नहीं। बिल्कुल राइट बात, और वो मैंने किया भी नहीं। पिछले 5 सालों से मैंने हमेशा जनता से प्यार किया है, बिल्कुल और सरपंच नहीं रहूंगा तो भी मेरी जनता मेरा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उनकी कोई भी समस्या आएगी उसके साथ खड़ा रहूंगा। जी जी। वो तो देखो, हमने भी देखा है कि मैं अभी आपके साथ बैठ के आया हूँ गाड़ी में, लेकिन आपके अंदर आज इतनी उम्र होने के बाद भी, आज 50 60 70 साल तो आपकी उम्र होगी, 50 साल, लेकिन 50 साल के इतनी उम्र, 50 साल की उम्र के बावजूद भी आपके अंदर जनता के लिए जो एक्टिविटी और यानी कि जो सोच है, वो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव सोच है कि जनता का किसी प्रकार का कहीं नुकसान नहीं हो, और जो भी जन कल्याणकारी योजना है सरकार द्वारा, वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ही मेरा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा अगर जनता का आदेश होगा तो मैं चुनाव के लिए तैयार रहूंगा। बिल्कुल अगर सीट भी नहीं आई तो भी मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरा आगे का जीवन है वो मेरा ग्रामीणों की जनता के साथ है। बिल्कुल। यानी कि आपने कुल मिला के ठान लिया है कि अपने को समाज सेवा और जनता की सेवा करनी है। बिल्कुल, जनता की सेवा के लिए हर टाइम सक्षम रहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं हूं, जब तक। जी जी जी। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे, क्योंकि हम आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी उनसे भी मिले हैं, कि जो नरेगा है, नरेगा केंद्र सरकार की योजना, इसके अंदर जो जो इसका 60-40 का रेशा है, जो पक्के और कच्चे वर्ग का, तो उसके अंदर क्या है, जो आज और भी आपके साथियों ने जैसे सुझाव दिया है कि जैसे इसके जो माल मटेरियल का बजट है, वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आपकी क्या राय? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि मैं तो मानता हूं कि जो उसका मटेरियल का पेमेंट है वो टाइम टू टाइम आता ही है, उसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा। और केंद्र में बीजेपी सरकार वो पेमेंट कभी रोकती भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी सरकार है जो हमेशा जनता के संप्रत है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी राजस्थान में बीजेपी सरकार है, जनता खुश है बीजेपी पे। बिल्कुल। और बीजेपी के राज में कोई तरह की विकास में कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस थोड़ी धांधली करती थी जी, बीजेपी में कोई धांधली नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, बिल्कुल। असत्य के मार्ग पे बीजेपी नहीं चलती है। जैसे अभी आपने बताया कि कांग्रेस धांधली करती थी, और बात करेंगे बीजेपी की सरकार की, भाजपा की सरकार की, तो जैसे माननीय मोदी जी का एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है सर जी, धीरे 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 कदम मोदी जी का वही बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त होगा देश, बिल्कुल। और एक दिन जरूर होगा जी। तो सरपंच अब जैसे बात करेंगे, आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कई पीछे कैंप भी लगवाए थे नशा मुक्ति अभियान के, तो नशे की प्रवृत्ति है जो इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि बात करें हनुमानगढ़, गंगानगर जिले, बीकानेर से उधर उधर बहुत यानी कि था वो, तो वहाँ नशे की प्रवृत्ति फैली हुई थी, लेकिन अब कहीं न कहीं यूं लग रहा है कि अपने इधर फैलता जा रहा है। तो इसके प्रति भी आपने कभी किसी को जागरूक किया या किसी युवाओं को? कई बार मैंने लोगों को इकट्ठा कर करके इस बात को समझाया है कि नशे से गांव बर्बाद होता है, अपना जीवन बर्बाद होता है, अपना घर बर्बाद होता है, बिल्कुल, सरकारें बर्बाद होती है। और भजन लाल की सरकार का पक्ष ये है कि नशा मुक्ति राजस्थान बने। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उस भजन लाल जी की बात से संतुष्ट भी है। बिल्कुल। और मैं भी लगातार लोगों के इसी संपर्क में हूँ कि नशा मुक्ति हो। बिल्कुल। और सरपंच अब जैसे आपको जनता ने चुना, और आपका एक बहुत अच्छा वो था कि भी अपने को चुनाव लड़ना है और जनता की सेवा करनी, तो आपको ऐसी क्या कमियां लगी थी ग्राम पंचायत के अंदर जिनको आपने दूर किया? ऐसे मेन 4 काम बताइए जो आपने किए ग्राम। लोगों को मतलब पहली समस्या तो पानी की थी। बिल्कुल राइट बात। ट्यूबवेल संचारू नहीं थी जी, जैसा भी खारा मीठा जो भी है वो तो संचारू करना जरूरी था। मैंने सभी ट्यूबवेल मेरे कार्यकाल में संचारू रखी। बिल्कुल राइट बात। दूसरा काम था शिक्षा का। जो गांव के अंदर स्कूल थी वो छोटी थी। बिल्कुल। लोगों ने मांग की, बोले स्कूल बाहर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए। उसी जगह स्कूल बनाया। बिल्कुल। फिर शिक्षा लोगों को ने बढ़ावा दिया। शिक्षा को बढ़ावा दिया। बिल्कुल। फिर गांव के लोगों ने बोला गांव की गली अच्छी नहीं है, आना जाना होता नहीं है। बिल्कुल। तो पूरे गांव में इंटरलॉकिंग की हमने। वेरी गुड। 3 करोड़ की इंटरलॉकिंग की गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। सारी लमसम 95% गांव की गलियां जो मैंने ओके कर दी उसको। बिल्कुल।
यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जनता अगर दोबारा 5 साल का मौका और देती है तो आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल, अगर जनता दोबारा मौका देती तो मैं शायद रोहिणा को मैं जोधपुर बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, जी क्या हाँ, बात है। मेरा सपना है। तो राजस्थान में किस लेवल पे देखना चाहते हो आप अपनी ग्राम पंचायत रोहिणा? मेरी ग्राम पंचायत को मैं जयपुर के मुकाबले देखना चाहता हूँ। मेरा सपना यही है। बिल्कुल जो जयपुर में सुविधा है वो मेरे गांव में सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर जयपुर में है तो रोहिणा में क्यों नहीं है? बिल्कुल, मैं हर बिल्कुल। संभव उस बात का प्रयास करूंगा। कुल मिला के आपने अपने दिमाग में और दिल में ठान रखा है कि बिल्कुल। ये करना है। मैंने मेरी किताबों में मैंने नक्शा बना के रखे हैं क्या कि बात मेरे है। गांव के लिए क्या होना चाहिए, किस जगह क्या बढ़ना चाहिए, किस जगह क्या काम होना चाहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। ग्रामीणों को कैसी मतलब रोजगार हमेशा के लिए मिलना चाहिए। यानी कि पहले से आपने इसकी एक कैटलॉग तैयार कर दी। मैंने कैटलॉग, आप मेरी देखोगे तो भी आप भी खुश होगे, पूरी कैटलॉग बनाई है। क्या और बात। मैं सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ बिल्कुल कि मेरी कैटलॉग को आप थोड़ी गौर से देखें और हमारी फुल फ्लो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। कोई तरह की समस्या नहीं, जो भी काम गांव के लिए मांगा है उन्होंने दिया है मेरे को, बिल्कुल। और आगे भी देते रहेंगे। और मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि आगे भी बीजेपी की सरकार बनाए। तो सरपंच साहब, जैसे पीएम आवास योजना का लाभ मिला अपनी ग्राम बिल्कुल, जी हाँ। जी, सबसे ज्यादा पीएम आवास हमारे घंटियाली क्षेत्र में अगर मिला है तो रोहिणा को मिला है। वेरी गुड। ऐसे 1006 आवास बने हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरे कार्यकाल में 503 आवास बने हैं, वेरी गुड। और लोगों को पूरे पैसे मिले, उनका रोजगार भी हुआ है, लोगों की छत भी पक्की हुई है, बिल्कुल जनता उसमें खुश है। और आगे भी मैंने 700 मकानों की सर्वे भी करा के भेजी है, जो मार्च के बाद बिल्कुल वो भी बिल्कुल जारी हो जाएगी। जी, बहुत ही अच्छा। आने वाले 5 साल में एक भी कच्चा मकान रोहिणा में आपको नहीं मिलेगा। वेरी गुड। तो सरपंच साहब, आगे अभी 26 जनवरी आ रही है, तो आप अपने ग्राम पंचायतों और देशवासियों को क्या संदेश देना? 26 जनवरी की और 15 अगस्त की तो देश सबको बधाई दे रहा है कि इस दिन, ये दिन क्या था। बिल्कुल। और 26 जनवरी तो खास में खास मतलब महत्व ये देती है कि हर आदमी का अधिकार 26 जनवरी को ही लागू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आजादी मिली थी। आजादी मिली थी, लोकतंत्र हुआ था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र था। आज हर आदमी को अधिकार है अपना उम्मीदवार चुनने का, अपना बिल्कुल, वोट देने बिल्कुल, का, बिल्कुल। अपना प्रत्याशी चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का। जनता के पास अधिकार है, बिल्कुल और जनता उसी में खुश है। जनता का राज है। अगर जनता आदेश देगी तो फिर भी मैदान में तैयार ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सरपंच साहब, आपने जनता का अच्छा विकास किया है ग्राम पंचायत के अंदर, तो कहीं न कहीं हमें भी लग रहा है कि जनता आपके प्रति अच्छी भावना लेके बैठी है और बिल्कुल मौका देगी आपको। बिल्कुल मौका देगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले मार्चिंग से ज्यादा मार्चिंग से मेरी विजय होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात रोहिणा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुंदरलाल जी शर्मा उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास पहुंचे आप। बिल्कुल।